अपनी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करते हुए हम भारतवासी संयुक्त परिवार के रूप में रहते आए हैं। दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक एक ही छत के नीचे आनंद पूर्वक गृहस्थ जीवन का संपूर्ण आनंद भोगते आए हैं। छोटे छोटे बच्चे बाबा दादी के साथ स्नेह से सिंचित होकर खुशियों से फूले नहीं समाते, और ये वृद्धजन भी अपने जीवन की संध्या बेला में इनके साथ अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं। पहले परिवार के मुखिया के रूप में इनके अनुभवों से प्रेरणा लेकर घर, परिवार और समाज के कार्य किए जाते थे। परिवार में जब दादा दादी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था, तब भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल था। दुर्भाग्य से आज हमारे समाज की परिस्थितियां सर्वथा विपरीत हो गई हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विकृत रूप सारे देश में देखा जा सकता है। पश्चिमी संस्कृति की चकाचौंध में युवा वर्ग अंधा होता जा रहा है। स्वतंत्र रहकर अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल जीवन जीने की प्रवृत्ति ने संयुक्त परिवार की मान्यता को नकार दिया। यही नहीं, आज की युवा पीढ़ी की माताओं की मान्यता देखिए। उनका मानना है कि अपने शिशुओं को स्तनपान कराने से शरीर का आकर्षण कम हो जाता है। शराब और शबाब से भरपूर पार्टियों में बच्चों के साथ जाना पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाने लगा। अब जरा सोचिए, स्वच्छंद जीवन जीने वाली ये नारियां जब अपनी स्वतंत्रता में अपने बच्चों तक को त्याग सकती हैं, तो फिर वृद्धजनों का अपने साथ निर्वाह कैसे कर सकती हैं? विदेशी मानसिकता के दास पति पत्नी अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को तिलांजलि देकर अपने बच्चों को हॉस्टल में और बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। हमारे देश में करोड़ों वृद्ध नर नारी उपेक्षा और अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। इन बुजुर्गों के हृदय की गहराइयों में झांक कर देखें। इनके दुखी मन मस्तिष्क से निकलती तरंगों की ध्वनि सुनकर देखें। इनके समीप बैठकर इनके दुखड़े सुने। आपका हृदय ग्लानि से भर जाएगा। निराशा के अंधकार में डूबे इन असहायों को आशा की केवल एक किरण दिखाई देती है, जब मृत्यु इन्हें अपने आंचल में समेट लेगी। स्वतः ही सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। पश्चिमी सभ्यता के आवरण में भारतीय संस्कृति का दोहन कितना अनिष्टकारी और भयावह होता है, आज के समाज और परिवार के टूटते रिश्ते इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति वेद, शास्त्र और पुराणों पर आधारित ऐसी आचार संहिता है जिसका अनुसरण करने से मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है। दया, धर्म, प्रेम, आस्था, त्याग, उदारता, आत्मीयता और नैतिकता जैसे इसके अनेक आभूषण हैं। हमारे महर्षियों ने इसके अति सूक्ष्म तत्वों का विवेचन कर स्वीकार किया कि ये संस्कृति विश्व की संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने में सक्षम है। आध्यात्मिक साधनों से प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी सुखी रह सकता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार वैवाहिक जीवन को हमारा समाज वेदों पर आधारित संस्कार से संपन्न होने पर ही मान्यता प्रदान करता है। वर पक्ष का परिवार अपरिचित घर की बेटी को सम्मान और प्यार देकर जन्म जन्मांतर के लिए अपना घर परिवार सौंपकर निश्चिंत हो जाता है। इसी कारण हमारा वैवाहिक जीवन सफल होकर पूरे परिवार को आनंद प्रदान करता है और सभी परिजन संयुक्त रूप से एक साथ रहकर आदर्श गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। और वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों की विकृत संस्कृति में जीवन मूल्यों का कितना ह्रास हुआ है, ये इसी बात से जाना जा सकता है कि वहां बहुसंख्यक रूप में बिना विवाह किए स्त्री और पुरुष एक साथ रहकर तथा कथित वैवाहिक जीवन का सर्व प्रकार से सुख भोगते हैं। ऐसे अविवाहित दंपतियों की संतानों को वहां का समाज मान्यता भी प्रदान करता है। स्वच्छंद वातावरण में रहने के कारण ये दंपत्ति आपसी संबंधों को किसी भी क्षण समाप्त कर अन्यों के साथ जुड़कर शारीरिक सुख भोगते हैं। वहां के समाज के लिए ये कोई असाधारण बात नहीं है। पश्चिम की ऐसी विकृत मानसिकता भारत की युवा पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से दूर किए जा रही है। अपनी प्राचीन परंपराओं का त्याग करके भोग और विलासपूर्ण जीवन जीना ही इनका ध्येय बन गया है।
पश्चिमी देशों में रहने वालों के चरित्रों का अनुकरण कर हमारे युवा वर्ग संयुक्त परिवार प्रणाली को नकार कर अकेले रहने में ही सुख का अनुभव करने लगे हैं। इस व्यवस्था के भयंकर परिणाम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाते हैं। आए दिन घरों में लूटपाट, चोरी, डकैती, अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जरा सोचिए, ये सब दुर्घटनाएं पश्चिमी कुरीतियों को अपनाने का ही तो परिणाम है। जब संयुक्त परिवार टूट जाते हैं तब आनंदमय जीवन का अध्याय समाप्त हो जाता है। अरे संसार में तो केवल माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो वृद्धावस्था में एक समय की 2 रोटी के बदले आपकी सारी चिंताएं अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं। दुख के समय सबको ढांढस बंधाना, खुशी के क्षणों को परंपरागत शैली में सबके साथ मिलकर भोगना, छोटे बच्चों को वीरों, शहीदों और राष्ट्रभक्तों की कहानियां सुनाकर चरित्रवान बनाना, घर परिवार की पूरी सुरक्षा का दायित्व निभाना, बाजार से सस्ते भाव पर आटा, घी, दाल, साग सब्जी और फल लाना, बच्चों को सुबह शाम पार्क में घुमाना, इन सुविधाओं का श्रेय वृद्ध माँ बाप को ही माना जाता है। अपने वृद्ध माता पिता से छुटकारा पाने की लालसा रखने वालों, जरा उन भाग्यहीनों से पूछो जिनके सिर से बचपन में ही माता पिता का संरक्षण उठ गया हो, अथवा जिन्होंने गर्भ से बाहर आकर अपनी मां को कभी देखा ही नहीं। मां की ममता और पिता के प्यार की चाह में रात दिन रोते तड़पते ऐसे भाग्यहीनों के आंसुओं को देखकर धरती भी विचलित हो जाती है। क्यों ना हो, आखिर धरती भी तो मां ही है। मां बाप की छाया में सबको जीवन मिलता है। ये निस्वार्थ भाव की प्रतिमूर्तियां हमें ममता, त्याग, परोपकार, स्नेह और जीवन जीने की कला सिखाती हैं। इसी विश्वास के सहारे अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को उपेक्षित न समझें। इन्हें पूरा आदर, सम्मान, प्यार, स्नेह और सुविधाएं प्रदान करें। ये उनका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी। संयुक्त परिवार के साथ प्रेम के बंधन में बंधकर रहने से जीवन का अमृतमय आनंद स्वयं प्राप्त हो जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धर्म क्षेत्र।